सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द नेक्स्ट ऑफ डब्ल्यू के पार्ट 2 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर हमने पिछला पार्ट ख़त्म किया था। हम देखते हैं यॉन्जो जब किस करती है जियांग जे को, तो वहाँ पर टू बी कंटिन्यू लिखा आता है। ये देख के वो दौड़ते हुए ट्रायल रूम के अंदर जाती है और दरवाज़ा बंद करती है। इधर तो जियांग जे सोच रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, और वो भी उसके पीछे ही ट्रायल रूम के अंदर जाता है। तो जाके देखता है कि वहाँ पर यॉन्जो नहीं है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यॉन्जो रियल वर्ल्ड पहुंच गई थी, और वहाँ पर जाके वो जियांग जे और उसकी किस सीन को देख के वहाँ पर वो जो है शॉक रहती है और शर्मा रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमिक वर्ल्ड पे जियांग जे अभी भी यॉन्जो को ही ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर यॉन्जो के डैड जियांग जे को मारने में तुले हुए हैं। वो जियांग जे के कार के सामने एक ट्रक ड्रॉ करते हैं और कॉमिक वर्ल्ड पे उसके कार के सामने सच में एक ट्रक आ जाता है। जियांग जे मरते मरते बच जाता है। और दूसरी तरफ हम रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर यॉन्जो अपने डैड के असिस्टेंट के पास आके उससे पूछती है कि तुमने मेरे डैड को देखा है। असिस्टेंट बताता है कि नहीं, वो तो टैबलेट लेके कहीं पर चले गए हैं। और असिस्टेंट अपने फ़ोन में जब कॉमिक वाली यॉन्जो को देखता है ना, तो वो कहता है कि तुमने ही सेम सेम वही कपड़े पहने हुए हैं। यॉन्जो कहते हैं कि बताओ मुझे ये कपड़े कौन खरीद के दे सकता है। असिस्टेंट फिंग बताता है कि ये ज़रूर तुम्हारे डैड ने खरीद के दी होगी। यॉन्जो कहती है कि नहीं, उन्होंने तो नहीं दी। तो असिस्टेंट कहता है कि अब तुम मुझे ये मत बताना कि ये तुम्हें जियांग जे ने खरीद के दिया है। वो कहते कि हाँ वही है जिसने मुझे खरीद के दिया है। और कॉमिक पे जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो सब कुछ मेरे डैड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं खुद कॉमिक के अंदर जा रही हूँ और मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। असिस्टेंट पेंग को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये कॉमिक वर्ल्ड के अंदर गई थी। और यंजो कहती है कि वो जब भी इमोशनल लेवल शॉक होता है तभी मैं कॉमिक वर्ल्ड से बाहर आ सकती हूँ इस रियल वर्ल्ड पे। फेंग कहता है कि तुम अब मुझे ये मत बताना कि तुम दोनों ने रियल वाली किस की थी। ये सुन के योंजो कहती है कि मैं अब क्या करती, मुझे बाहर निकलने के लिए वहाँ से ये सब कुछ करना ही होता। और फेंग कहता है कि तुम्हें उसे किस करके मज़ा आया ना। वो ये सुन के ना शर्माने लगती है। और असिस्टेंट फेंग बताता है कि तुम्हारे डैड फिर से जियांग जे को मारना चाहते हैं। और ये सुन के योंजो कहती है क्या वो फिर से मारना चाहते हैं उसे। और कुछ देर बाद योंजो वहीं पर बेहोश हो जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। इसका पता फेंग को भी नहीं चलता। दूसरी तरफ हम कॉमिक वर्ल्ड पे शिनचैन को देखते हैं। शिनचैन उस मॉल में आके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वहाँ की वर्कर बताती है कि उस लड़की ने पहले किस किया, फिर वो लड़की गायब हो गई। वर्कर शिनचैन को उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पर से योंजो गायब हुई थी, लेकिन वहाँ पर जाके शिनचैन देखती है कि योंजो तो यहीं पर ही है। तो शिनचैन जियांग जे को कॉल करके उस मॉल में आने के लिए कहती है, और जियांग जे वहाँ से सीधा उसी मॉल में जाता है। और वहाँ पर जाने के बाद वो योंजो को देख के योंजो को अपने साथ अपने घर ले जाने लगता है। जिसके बाद हम जियांग जे के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर योंजो सोई हुई होती है। और इस तरह ही रात हो जाता है। रात को जियांग जे उस रूम से निकलने लगता है। तभी वो जब दरवाज़ा खोलता है ना, तो वहाँ पर वही किलर होता है। और किलर उसे देख के वहाँ से भाग जाता है। और जियांग जे उसके जब पीछे जाता है तो किलर तो वहाँ से भाग चुका था। ओके, नेक्स्ट डे को हम योंजो को देखते हैं। योंजो की जब आँख खुलती है ना, तो वो खुद खुद को जियांग जे के घर पे देख के शॉक रहती है। तभी सेक्रेटरी आता है। सेक्रेटरी के कहता है कि आपके लिए कपड़े लाए गए हैं, तो आप उन कपड़ों को पहन लीजिए। ये कह के सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद योंजो उन कपड़ों को पहनती है और वो जियांग जे के बेड के नीचे से गन निकालती है। और जिसके बाद हम देखते हैं योंजो उस गन को और एक ड्रेस को पकड़ के सोच रही होती है कि मैं उसे किससे शॉक करूं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग से इसी रूम की तरफ आ रहा होता है, और जियांग से जब एंट्री करता है रूम के अंदर, तो योंजो अपने कपड़े खोल लेती है। ओके, ये देख के जियांग से कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। तभी योंजो अपने पास से गन निकालती हुई कहती है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगी अगर तुम मेरे क्लोज भी आए तो। जियांग से ये सुन के कहता है कि तुम मुझे शूट करना चाहती हो तो करो, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने मुझे पहले थप्पड़ क्यों मारा, फिर तुमने मुझे किस किया, फिर तुम हवा की तरह गायब हो गए, ऐसा क्यों है। मुझे इन सब चीज़ों का जवाब चाहिए। योंजो डरते हुए कहती है कि मैं सच्ची बात कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, तो तुम मेरे क्लोज मत आना। तो जियांग से कहता है कि मैंने कहा तुम्हें रोक रखा है, तुम मुझे गोली मारना चाहते तो मारो ना। और यह कह के उसके पास से जियांग से गन छीन लेता है। और जियांग से योंजो के ऊपर ही गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अब बताओ, अब तुम मुझे शूट करोगी या फिर मैं तुम्हें शूट करूँ। और मैं जितने भी सवाल पूछूँ ना, उन सब का तुम सही सही जवाब देना, वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा।
ये सुन के यॉन जो डर जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी सेवियर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जियांगजे कहता है कि मेरे फेस पे क्या बेवकूफ़ लिखा हुआ है कि तुम जब चाहो तब मुझे थप्पड़ मारोगे, किस करोगे और बिना कुछ बोले गायब हो जाओगे। मुझे सच बताओ तुम, और इसके लिए तुम टाइम भी ले सकते हो। यॉन जो ये सुन के कहती है कि देखो, मैंने ना ये सब कुछ बस यहाँ से गायब होने के लिए किया। ये सुन के जियांगजे कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब है तुमने मुझे थप्पड़ मारा, किस किया, ये सब कुछ तुमने बस गायब होने के लिए किया। तुमने तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जवाब दिया है, लेकिन तुम मुझे अब ये सच बताओ। ये सुन के यॉन्जो कहती कि देखो, मैंने तुम्हें कुछ भी झूठ नहीं कहा, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुन के जियांगजे कहता है कि तो चलो हम ट्राई करते हैं। और ये कहते ही जियांगजे उसे पकड़ के किस करता है। किस करने के बाद जियांगजे कहता है यॉन्जो से कि मैंने तुम्हें किस किया लेकिन तुम गायब नहीं हुई। ये सुन के यॉन्जो कहते हैं कि देखो, तुम्हें ना इमोशनली अभी शॉक्ड होना होगा, तब जाके ये वर्क करेगा। ये सुन के जियांगजे कहता है कि इसका मतलब कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, किस किया, ये सब कुछ तुमने बस गायब होने के लिए किया। और गुस्से से कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे बस सच सुनना है। और ये कहते ही वो यॉन्जो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है। इसी तरफ हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि टेंशन में होता है। तभी वहाँ पर शेनशिन आती है। शेनशिन को देख के वो शेनशिन को रोकने लगते हैं और तभी वो दोनों गन शूट होने की आवाज़ पाते हैं, तो वो दोनों जल्दी से जियांगजे के पास जाने लगते हैं। और इधर आके वो दोनों नज़ारा देखते हैं कि जियांगजे यॉन्जो को शूट करने वाला है। ये देख के शेनशिन कहती है कि इसे छोड़ दो, ये तो मासूम है। जियांगजे अपने सेक्रेटरी से कहता है कि शेनशिन को ऐसे ले जाओ। सेक्रेटरी शेनशिन को वहाँ से ले जाता है। शेनशिन और सेक्रेटरी के जाने के बाद जियांगजे यॉन्जो के ऊपर शूट कर देता है और यॉन्जो है पूरी बेहोश हो जाती है। और जियांगजे यॉन्जो को देखती हुए सोचने कहने लगता है कि मुझे पता था कि तुम्हें शूट करूँगा तो भी तुम्हें गोली नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर पावर्स है। जिसके बाद यॉन्जो को जब होश आता है तो वो उसके सामने जियांगजे को देख के कहता है कि तुमने मुझे गोली मारी, मैं मर भी सकती थी। ये सुनकर जियांगजे कहता है कि तुम मरी तो नहीं, और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि तुम्हारे गायब होने से मेरा क्या लेना देना है, तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगी, एक ही घर में, एक ही रूम में। ये सुन के वो कहते हैं कि क्या, जियांगजे कहता है कि क्या तुम्हें प्रॉब्लम है। यॉन्जो कहता है कि नहीं, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं है। और जियांगजे कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये फ़ोन पकड़ो तुम कांटेक्ट में रहने के लिए। और जाने लगता है। यॉन्जो तभी उसे आई लव यू कहती है। वो कहता है कि तुम्हारे ये जो ट्रिक्स है ना, वो मुझ पर काम नहीं करने वाले। ये कह के वो चला जाता है। उसके पीछे पीछे भी यॉन्जो जाती है और कहती है कि देखो, तुम ना कार ध्यान से चलाना, साथ ही साथ रोड भी क्रॉस करना तो ध्यान से ही करना, ठीक है ना। और जियांगजे यहाँ पर उससे पूछता है कि तुम्हारी एज कितनी है। यॉन्जो कहती है कि मेरी एज 30 है। तो जियांगजे कहता है कि तुम मैरिड हो ना। यॉन्जो कहती है कि नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ। जियांगजे कहते कि तो फिर ठीक है। ये कह के चला जाता है। कुछ देर बाद यॉन्जो के लिए भाई बहुत ही सारे कपड़े वगैरह ले आए जा रहे होते हैं, महंगे महंगे। ये देख के वो कहती है कि ये सब किसके लिए है। तभी एक सर्वेंट कहता है कि ये आपके लिए है, आप तो हमारे बॉस के फियांसी है ना। ये सुन के वो शौक रहती है। फिर रात को वो जियांगजे से बात कर रही होती है और जियांगजे से कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसी कब से बनी। जियांगजे कहते हैं कि अभी से बनी हो। यॉन्जो को फिर से उसे आई लव यू कहती है। जियांगजे कहता है कि देखो, तुम्हारी ये ट्रिक्स है ना, मुझ पर अप्लाई नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो तुम छोड़ दो। फिर जियांगजे फ़ोन रख देता है और यॉन्जो सोचती है कि मैं खुद को एम्बेरस क्यों करता हूँ उसके सामने। तभी उसके पास कॉल आती है शेनशिन की। शेनशिन उसे कॉल करके बाहर आने के लिए कहती है, जिस वजह से वो मान जाती है और बाहर जाके वो 2 पुलिस ऑफिसर को देखती है। तो पुलिस ऑफिसर को देख के ना वो एक जगह पे छुप जाती है। और पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद तो बाहर निकलती है। तो फिर उसे ना बहुत ही सारे पुलिस पकड़ लेते हैं। और इसी के साथ ही पार्ट 2 खत्म होता है। मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, तो उस पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।